सच्चाई की ताकत। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका एक दोस्त मोहन था, जो अक्सर झूठ बोलता और आलसी रहता था। गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था, जिसमें कई खतरनाक जानवर रहते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाकर सबसे बड़े पेड़ के पास से एक सुनहरी मूर्ति लेकर आएगा, उसे गांव का सम्मानित नागरिक बनाया जाएगा। रमेश ने सोचा कि उसे इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। उसने अपनी मां से अनुमति ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। मोहन ने भी सोचा कि उसे भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए वह भी रमेश के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में जाते ही रमेश ने देखा कि रास्ता बहुत कठिन और डरावना था। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी यात्रा जारी रखी। मोहन ने थोड़ी दूर चलने के बाद ही थकान का बहाना बनाया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह सोचने लगा कि कैसे रमेश को मूर्ख बना सकता है और खुद ही मूर्ति लेकर वापस लौट सकता है। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंततः सबसे बड़े पेड़ तक पहुंच गया। वहां उसने एक सुंदर सुनहरी मूर्ति देखी। उसने मूर्ति को उठाया और वापस लौटने का फैसला किया। रास्ते में मोहन ने रमेश को देखा और उसे धोखा देने की योजना बनाई। मोहन ने रमेश से कहा, रमेश, मुझे भी यह मूर्ति देखने दो। रमेश ने बिना किसी संदेह के मूर्ति मोहन को दे दी। मोहन ने मूर्ति लेकर दौड़ लगा दी और गांव की ओर भाग गया। जब मोहन गांव पहुंचा तो उसने सभी को बताया कि उसने मूर्ति लाई है। गांव के मुखिया ने उसकी प्रशंसा की और उसे सम्मानित नागरिक बनाने का फैसला किया। तभी रमेश भी गांव पहुंचा और पूरी सच्चाई बताई। मुखिया ने दोनों की बातें सुनी और गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने कहा कि रमेश हमेशा सच्चाई बोलता है और मोहन झूठ बोलने के लिए जाना जाता है। मुखिया ने सच का समर्थन किया और मोहन को दंडित किया। रमेश को सम्मानित नागरिक बनाया गया और उसकी सच्चाई की ताकत ने सबको प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ कभी भी स्थायी नहीं हो सकता।